Good morning, students. Today we will continue our chapter number 6. In our previous video, I have given you ideas about the new words which will be new to you in this chapter. I have told you the meanings of those words. Now we will start this chapter. Firstly, we will take the physical change. What we will take here? Physical change. So physical change is just like firstly let me explain you two types of changes are there. Permanent changes, कुछ changes क्या होते हैं? Permanent होते हैं. And some are temporary. Okay, so these two types of changes are there. Now, permanent changes वो होते हैं बच्चा जो हमारे पास इनिशियल स्टेज थी हमारे पास. स्टार्टिंग में एक सब्सटेंस था, वो कन्वर्ट हो गया है सेकंड सब्सटेंस के अंदर. क्या हो गया है? वो कन्वर्ट हो गया है, ओके, इनटू सेकंड सब्सटेंस. फर्स्ट सब्सटेंस था, वो कन्वर्ट हो गया सेकंड सब्सटेंस के अंदर. नाउ अभी हम चाहे कुछ भी करें, बट दैट सेकंड सब्सटेंस कैन नॉट बी अगेन कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट सब्सटेंस. यानी कि पहले जो था वो अब दोबारा से हम उसको फर्स्ट स्टेज पर नहीं लेकर आ सकते हैं. दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड द परमानेंट चेंज. यानी कि बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस. अगर हम किसी चीज को जला देते हैं तो दोबारा से तो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं. लाइक हमने वुड को बर्न कर दिया, जला दिया हमने वुड को, तो क्या अब हम उसको दोबारा से वुड बना सकते हैं? नो, वी कैन नॉट मेक. सो दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड द permanent change. Now the temporary change. Temporary change means first stage is there. We have converted the substance into the second stage. हमने second stage में convert कर दिया है. And again, if we want, we can again convert the second stage into the first stage. हम फिर से उसको first stage पर convert कर सकते हैं. That type of change is called the temporary change. Now the question will be arises in your mind कि ma'am example. Okay, example is like this. We have taken some cubes of ice. हमने cubes of ice ले ली हैं एक बाउल के अंदर, ठीक है. अब वो मेल्ट हो चुकी हैं. यानी कि पहले वो क्यूब थी, सॉलिड फॉर्म में थी. नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म. अब वो किस में आ गई है? मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज एंड दिस इज द सेकेंड स्टेज. नाउ अगर अगेन हम इसको फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में रख दें, तो ये अगेन जो ये लिक्विड फॉर्म है ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? सॉलिड में. तो ये कौन सा चेंज हुआ? टेम्पररी. मीन्स हमारी जो इनिशियल स्टेज थी और फिर बाद में वो फाइनल स्टेज में कन्वर्ट हो गया, और वी कैन से फर्स्ट स्टेज थी ऑब्जेक्ट की, वो सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट हो गया. लेकिन अगर हम चाहें तो उसको फिर से सेकेंड स्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? फर्स्ट स्टेज में. सो दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड द टेम्पररी चेंज. विच टाइप ऑफ चेंज इट इज? टेम्पररी चेंज. ओके, ऑलराइट. नाउ we will take the temporary change. Temporary change को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? फिजिकल चेंज. क्या बोलते हैं हम? फिजिकल चेंज. और परमानेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल चेंज. व्हाट वी कॉल इट? केमिकल चेंज. फर्स्टली वी विल स्टार्ट आवर फिजिकल चेंज. सो व्हाट फिजिकल चेंज इज? फिजिकल चेंज हमारा होता है बच्चा कि हमने अभी जो मैंने बताया, दिस वन टेम्पररी चेंज. फर्स्ट स्टेज है किसी ऑब्जेक्ट की, कन्वर्ट हो गया सेकेंड स्टेज में, और हम अगेन उसको सेकेंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. ये आपको बेटर कब समझ में आएगा? ये आपको जब समझ में आएगा लाइक जब व्हेन वी विल डू द एक्टिविटी. सो अवर फर्स्ट एक्टिविटी इज, हम एक एक्टिविटी करते हैं. आप चाहो तो उसको घर पे भी कर सकते हो. फर्स्ट एक्टिविटी इज स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड. हम क्या स्ट्रेच करेंगे? एक रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे. स्ट्रेचिंग मीन्स उसको खींचना. स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड. ओके, मेरे पास ये रबर बैंड है, ठीक है, ये ओरिजिनल साइज है उसका. मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया, उसको खींच दिया. खींचने से उसका साइज जो है वो इतना हो गया.
राइट। अब मैंने जैसे ही उस रबर बैंड को छोड़ दिया तो वो फिर से उतना ही हो गया, है ना। यानी कि पहले इसकी ये फर्स्ट स्टेज थी, मैंने स्ट्रेच करके इसको सेकंड स्टेज में ले आई मैं, और फिर से मैंने यहाँ से आई हैव जस्ट लीव दैट बैंड, मैंने उसको छोड़ दिया, देन अगेन इट्स कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट फॉर्म। यानी कि फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज कन्वर्ट कर दिया और सेकंड स्टेज से फिर से फर्स्ट स्टेज पर आ गए हैं। दिस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है बच्चा? फिजिकल चेंज। यानी कि ये है एक टेम्पररी चेंज। विच टाइप ऑफ चेंज इट इज? इट इज अ टेम्पररी चेंज। और हम इसको बोल सकते हैं रिवर्सिबल। क्या बोल सकते हैं? रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज मतलब फिर से उसको इनिशियल स्टेज पर लेकर आ जाना, रिवर्स कर देना। यानी कि यहाँ से यहाँ पर गए, फिर अगेन यहाँ से फिर से रिवर्स होकर वापस आ गए उस स्टेज पर। सो डेट आवर फिजिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज द रिवर्सिबल चेंज। यानी कि अभी ये 3 नेम्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए चेंज में। सी, physical change, temporary change, reversible change. These all 3 words are same. Means these all 3 changes are same. Let me give you an example of a rubber band here. See, this is a rubber band. This is the initial stage. Okay. I have stretched it. मैंने इसको खींच लिया। अब इसकी लेंथ में चेंज आ गया। ये थोड़ा सा देखो एरिया इसका बढ़ गया, है ना। फिर से मैंने इसको छोड़ दिया, फिर से फर्स्ट स्टेज पर आ गया। So this is called the reversible change, or we can say the physical change. Okay beta, so this first activity is clear to you. All right, the physical change is now clear to you. Now again we will perform some activity here, and that activity is melting of a solid and freezing of a liquid. Okay, see, our second activity is just like this. Second activity. Second activity. To show melting. You can also perform such type of activities at your home. आप अपने घर पे भी कर सकते हैं ये एक्टिविटीज को। Of a solid and freezing a liquid and freezing a liquid. Okay, so we I'll tell you the how we perform this activity and how it is reversible change. Take a bowl, put some ice cubes in it. हमने इसके अंदर क्या पुट कर दिए? आइस क्यूब्स। आफ्टर सम टाइम इट स्टार्टेड मेल्टिंग। ये मेल्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी एंड इट्स बी लाइक दिस। अभी किस फॉर्म में आ गई हैं? लिक्विड फॉर्म में आ गई हैं। ये दिस इज द आइस क्यूब। आइस क्यूब किस फॉर्म में होती है बेटा? सॉलिड फॉर्म में होती हैं। सॉलिड फॉर्म, राइट। आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ योर रूम टेम्परेचर की वजह से जो चेंज आया उसके अंदर, इट स्टार्टेड मेल्टिंग। ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई हैं और मेल्ट होने की वजह से ये चेंजेस इनटू द लिक्विड। ये किस में चेंज हो गई हैं? लिक्विड में चेंज हो गई। यानी कि चेंज तो आ गया। चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? चेंज ही तो पढ़ रहे हैं। यानी कि चेंज इज डन। नाउ अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेज था दैट इज कन्वर्टेड इनटू द सेकेंड स्टेज, क्या हम अगेन सेकेंड स्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट स्टेज? क्या हम सेकेंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज पर वापस जा सकते हैं? यस, हाउ? अब हमने क्या किया? इस वाटर को क्या कर दिया? फिर से हमने पॉर कर दिया एक ट्रे के अंदर। एक ट्रे हमने ली और इस वाटर को इसके अंदर पॉर कर दिया एंड फिर से क्या बन गई है हमारे पास? आइस क्यूब्स। अगेन वी गेट द आइस क्यूब्स। सी, इनिशियली वी वर हैविंग द आइस क्यूब्स and now again we get the ice cubes. This is what? ये क्या हो गया? This is the physical change. Okay, so this is our second activity. 2 activities we have done. The first one is the stretching of rubber band. The second one is the
melting of ice and freezing of ice. These both are the reversible change, or you can say the physical change. Now let us again take an example, or you can if you perform this example, then it will be called as an activity, right? So here we have taken now the third one. Okay, effect of heat. Effect of heat on the metallic part, on the metallic part of knife, okay. So this is our third activity. Let us understand the meaning of this activity. Effect of heat. Heat का क्या इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? नाइफ के ऊपर, मेटेलिक पार्ट के ऊपर. सी I am drawing a knife over here. Okay, here is the knife. This is the wooden part, and this is the metallic part. Okay, this is a knife. Okay, this is the wooden part. ये जो लकड़ी का होता है ना पीछे से पकड़ने के लिए, that is that, and this is the metal. ये क्या है? एक मेटल से बना हुआ है, स्टील, आयरन, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो व्हाट आई डिड, अब मुझे करना क्या है इसके ऊपर. आई हैव टेकन अ बर्नर ओवर हियर. एक मैंने बर्नर ले लिया है यहाँ पर. ओके, दिस इज अ बर्नर. आई एम ड्रॉइंग इट रफली. आई एम ड्रॉइंग. आई होप यू अंडरस्टूड. समझ में तो आ ही जाएगा आपको, राइट? सो दिस इज अ बर्नर. आई एम लाइटनिंग इट. अब मैंने इसको लाइटनिंग कर दिया, इसको मतलब ऑन कर दिया, जला दिया. अब यहाँ से क्या फायर निकल रही है, आग निकल रही है. ओके, नाउ व्हाट आई डिड, अब मैंने इसका ये जो मेटालिक पार्ट है इसको इसके ऊपर रख दिया. इसके ऊपर जब मैंने इसको प्लेस कर दिया तो ऑब्वियसली गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. यस और नो? गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा. और थोड़ी देर में जब मैंने इसको मतलब रिमूव ही नहीं किया, कुछ मिनट्स के लिए कंटिन्यू मैंने इसको बर्नर के ऊपर कैप्ट कर लिया, देन व्हाट विल हैपन, दिस मेटेलिक पार्ट विल कन्वर्ट इनटू द रेड इन कलर. ये किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है. जब ये रेड कलर का हो गया है इसके ऊपर, तो इट मीन्स ये बिल्कुल हॉट हो चुका है, गर्म हो चुका है, यानी कि इट्स कन्वर्टेड. अब ये कन्वर्ट हो गया है किसके? अब इसमें चेंज आ गया है. क्या चेंज आ गया? एक तो बहुत गर्म हो गया ये, पहले ये क्या था? ठंडा था. नाउ इट्स बिकम टू हॉट. और जिसकी वजह से ये रेड इन कलर हो गया है. नाउ अब ये ग्लो करने लगा. यू नो, आपको जलता हुआ नजर आएगा, रेड कलर में ग्लो करते हुए नजर आएगा. When you see after some time, जब आप ये बर्नर को रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, नाइफ को हटा लोगे, तो थोड़ी देर के बाद इट स्टार्टेड कूलिंग डाउन. अभी ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? और ठंडा होने से क्या हो जाएगा, जैसे ही इनिशियल स्टेज में यानी कि फर्स्ट स्टेज में हमारे पास था वैसे ही हो जाएगा, दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड द टेम्पररी चेंज. यानी कि पहले वो गर्म हो चुका था, इट हैव टेकन द हीट गेन कर ली थी उसने जब, और ये रेड इन कलर आपको नजर आएगा. बट आफ्टर सम टाइम व्हेन इट स्टार्टेड लूजिंग द हीट, ये हीट को लूज करना स्टार्ट कर देगा. अगेन यू कैन सी इट इन इट्स इनिशियल स्टेज. फिर से ये दोबारा से अपनी कौन से स्टेज में आ जाएगा? इनिशियल स्टेज. यानी कि इट्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द सेकेंड स्टेज एंड अगेन इट कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट स्टेज. तो दोबारा से ये क्या हो गया? ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर? It is a, which type of change it is? It is a physical change. ये कौन सा चेंज आया यहाँ पर बेटा? Physical change. Clear or not? Yes, I hope it is clear to you. हम जितने भी एग्जाम्पल्स अपने डेली लाइफ में लेंगे बेटा, उतना ही हमें क्या होगा? ये क्लियर होगा, राइट? अदरवाइज आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो. हियर let us take an example of this pen. See, this is a pen. Okay, now
आई हैव रिमूव्ड द कैप फ्रॉम इट, मैंने कैप रिमूव कर दी तो चेंज आ गया, कैप रिमूव हो गया। अब यहाँ से रेड पार्ट है वो रिमूव हो चुका है, एंड आई कैन सी द टिप ऑफ दिस पेन, है ना, मैं इस पेन का टिप भी देख सकती हूँ। अब नाउ अब ये चेंज आ गया, अब क्या दोबारा से मैं इसको उसी फॉर्म में ला सकती हूँ? यस, अगेन मैंने फिर से कैप डाल दी है। सो ये कौन सा चेंज हो गया है? ये भी क्या है? फिजिकल चेंज। दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। सो देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स नियर बाय यू which shows that change is a physical change. Let us take one more example, or you can say that is the fourth activity, cutting of a paper. Cutting of a paper. Cutting of a paper. Okay, I'm just taking an example over here of a paper. I have taken a piece of paper. Okay, I have cut it into 4 parts. मैंने इसको 4 parts में cut कर दिया with the help of a scissor. किसकी हेल्प से कट कर दिया मैंने इसको? with the help of a scissor. अब मैंने इसको सीजर की हेल्प से जो है कट कर दिया, so it's will be like this. 4 parts will be like this. 1, 2, 3, and here is the 4th part. Okay, ठीक है. Now see, earlier first stage में क्या था? It was a single piece of paper, single piece. Now I have cut it down, and now its pieces are 4. How many pieces are there? 4 pieces are there, right? अब क्या मैं फिर से इसको फर्स्ट स्टेज पर लेकर जा सकती हूँ? हाँ, क्या फिर से मैं इसको ओके, सो आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू द सेकेंड स्टेज. कैन आई अगेन जॉइन दिस पीस ऑफ पेपर्स एंड मेक इट टू द फर्स्ट स्टेज? यस आई कैन. मैंने इसको क्या कर दिया? दोबारा से पेस्ट कर दिया. आई कैन पेस्ट द पेपर्स इजीली. यस और नो? पेपर को पेस्ट करना इट्स नॉट अ बिग टास्क, इट्स नॉट अ बिग डील. So I have again pasted these papers and I have formed a single piece of paper. मैंने फिर से इसको paste कर दिया है and again I get a single piece of paper. It means I have converted it again into its initial stage. Right? So this is also again example of a physical change. So physical change क्या होता है बेटा? Physical change is a temporary change. It can be reversible. ये दोबारा से क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है, right? Okay, so by performing these various activities, we have concluded to one point, and that is I'll tell you what is that. Physical change, properties. Okay, here we go. Properties such as shape, size, color, and state of substances. State of substances. Are called physical properties. Physical properties. See, properties हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके अंदर वी कैन हमने अभी वी हैव टेकन सो मेनी एग्जांपल्स. इसके अंदर शेप भी हो सकता है कि शेप चेंज हो जाएगी, दोबारा से वैसे ही शेप हो जाएगी. जैसे बलून
बलून में आप एयर ब्लो करो, वो उसकी शेप चेंज जाती है, फिर से एयर बाहर निकल जाएगी तो फिर से उसकी शेप चेंज जाती है। तो शेप, चेंजिंग ऑफ अ शेप, साइज या कलर या उसकी स्टेट, यानी कि सॉलिड हो या लिक्विड, लिक्विड अगेन सॉलिड। सो दिस ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ we will do the characteristics of physical change. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमने इतना पढ़ लिया है अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो हमें ये भी पता लगना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अगर मेरे पास आगे कुछ चेंज हो रहा है और मुझे ये फाइंड आउट करना है वेदर इट इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज, तो मैं किस बेसिस पर कि ये बताऊंगी कि ये फिजिकल चेंज है। सो वो बेसिस, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेटा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है। अगर कैरेक्टर, ये सारे इन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अगर वो चेंज उसके अंदर आ रहा है देन इट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द चेंज इज reversible. The change is reversible. The change is reversible. Change हमेशा कैसा होगा? Reversible and temporary, और temporary थोड़े टाइम के लिए, permanent नहीं होगा, reversible होगा। अभी हमने पढ़ा था, we have taken so many examples कि रिवर्सिबल वो चेंज होगा अगर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पर पहुंच गया है, तो अगेन हम सेकंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज पर इजीली पहुंच सकते हैं। अगर कोई चेंज हमारे सामने हो रहा है एंड वी हैव टू फाइंड इट आउट कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज, तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखने की कोशिश करेंगे। क्या ये रिवर्सिबल चेंज है? क्या हम दोबारा से इसको इनिशियल स्टेज पर लेकर आ सकते हैं? क्या ये टेम्पररी चेंज है? क्या इसमें जो पहले था वो दोबारा से वैसा हो सकता है? सो ये पॉइंट हम नोटिस करेंगे जो हमारे सामने एक्टिविटी हो रही है कि उसके अंदर ये पॉइंट को ये फॉलो करता है कि नहीं। इफ इट फॉलो देन इट इज अ फिजिकल चेंज। नाउ व्हाट विल बी अवर सेकेंड प्रॉपर्टी? नाउ नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड मीन्स जो भी चेंज आया है फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पर, ये जो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पर जो चेंज आया, फर्स्ट से अब वो सेकंड सब्सटेंस बन चुका है, तो वो कुछ नया नहीं होना चाहिए, वही होना चाहिए। कैसे? अब हमने पीस ऑफ पेपर लिया था, उसको कट कर दिया 4 पीसेस में, तो अब भी ये क्या है तो पीसेस ऑफ पेपर्स ही ना। ये प्लास्टिक तो नहीं बन गया, ये कोई मेटल तो नहीं बन गया ना, ये क्या है अभी भी क्या? पीस ऑफ पेपर ही। वैसे ही रबर बैंड हमने लिया था, रबर बैंड